नमस्कार, मैं हूँ स्टूडियो में आपके साथ संगीता लेकर आई हूँ एक और नई खबर। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आए हैं। आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को जांच के दौरान बड़ी कामयाबी मिलती जा रही है और साथ ही अब श्रद्धा के डीएनए सैंपल उनके पिता के साथ मैच हो गया और साथ ही पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने और भी कई खुलासे किए हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी आगे की रिपोर्ट। आफ्ताब को 13 दिनों के लिए भेजा गया जेल। आफ्ताब को 13 दिनों के लिए जेल भेजा गया है और सोमवार को हो सकता है आफ्ताब का नार्को टेस्ट। और दृश्यम फिल्म देखकर बनाई थी हत्या की योजना। इस पर की बड़ी खबर आपको श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी आपको बता रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे होते जा रहे हैं और साथ ही इस मर्डर केस को लेकर पुलिस की जांच भी अब तेजी से आगे बढ़ रही है और श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट शुक्रवार को किया गया था और इस दौरान उससे कई सवाल पूछे गए थे। करीब 8 घंटे की पूछताछ उससे की गई थी और करीब 40 सवाल उससे पूछे गए थे और इस दौरान उसने बताया कि श्रद्धा से नफरत करने लगा था और उसने दृश्यम फिल्म देखकर हत्या करने की योजना बताई। पहले उसने कहा था कि उसने डेक्स्टर सीरीज देखकर ये पूरा हत्याकांड रचा था और अब उसने पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान कहा कि दृश्यम फिल्म देखकर उसने पूरी हत्या की योजना बनाई और साथ ही बीते दिनों के साथ वो श्रद्धा से नफरत करने लगा था। ये बड़ा खुलासा श्रद्धा हत्याकांड में हुआ है। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। आफ्ताब ने खुद कहा कि वो श्रद्धा से नफरत करने लगा था और दृश्यम फिल्म देखकर उसने हत्या करने की योजना बनाई थी। और साथ ही श्रद्धा मर्डर केस में एक और बड़ा अपडेट, बड़ा खुलासा सामने आया है। फॉरेंसिक लैब के सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक जांच में श्रद्धा की हत्या की पुष्टि हुई है और साथ ही फॉरेंसिक लैब ने जो ब्लड कलेक्ट किया था और जंगल से जो हड्डियां मिली थी, वे सारे सबूत, वे सारी चीजें श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से मिलान किया गया है और इसमें लैब ने बताया कि दोनों डीएनए आपस में मैच कर गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी और अब तक की बड़ी सफलता कही जा सकती है। श्रद्धा का डीएनए और उसके पिता का डीएनए दोनों आपस में मैच हो चुका है। जो ब्लड सैंपल बाथरूम के टाइल्स से कलेक्ट किए गए थे और महरौली के जंगल से जो हड्डियां बरामद की गई थी, वे सब डीएनए मैच कर गया है और श्रद्धा के पिता के साथ इसका डीएनए का मैच हो चुका है। और साथ ही काफी हद तक ये भी अब प्रमाणित हो चुका है कि आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने ही श्रद्धा को मारा था। जंगल से बरामद हुई कुछ हड्डियों के अलावा फ्लैट और टाइल्स के बीच से मिले खून से इसकी पुष्टि की गई है और साथ ही बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम ने फिलहाल दिल्ली पुलिस को मौखिक जानकारी दी है। मौखिक रूप से इस बात की जानकारी दी गई है। मौखिक रूप से डीएनए सैंपल मैच होने की जानकारी पुलिस को दी गई है और आधिकारिक रिपोर्ट जारी करने में अभी भी 2-4 दिन का समय लग सकता है। हालांकि इससे अब ये साबित हो चुका है कि आफ्ताब पूनावाला ने ही श्रद्धा वाकर की हत्या की है और इसके बाद आफ्ताब को 13 दिनों के लिए जेल भेजा गया है, तिहाड़ जेल भेजा गया है और सोमवार को आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी हो सकता है। और इस हत्याकांड में जांच के दौरान पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि जिस लड़की की पहचान, उस लड़की की पहचान कर ली गई है जिस वक्त श्रद्धा का मर्डर किया गया था, जिस वक्त उस फ्रिज में श्रद्धा के टुकड़े मौजूद थे, उस वक्त जो लड़की आफ्ताब के फ्लैट में गई थी, उस लड़की की भी पहचान कर ली गई है जो श्रद्धा के मर्डर के बाद आफ्ताब के महरौली वाले फ्लैट पर आई थी। और पुलिस के मुताबिक ये लड़की से आफ्ताब बम्बल नाम के डेटिंग ऐप के जरिए मिला था और लड़की पैसे से साइकोलॉजिस्ट बताई जा रही है। और इसी के साथ ही पुलिस की जांच और भी तेजी से अब आगे बढ़ती जा रही है। अब नार्को टेस्ट का इंतजार है जो कि सोमवार को किया जाएगा और इसी के साथ ही आफ्ताब को 13 दिनों के लिए जेल भेजा गया है और सोमवार को आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। और उसने पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान उसने खुद कबूला कि वह श्रद्धा से नफरत करने लगा था और साथ ही दृश्यम मूवी देखकर उसने ये पूरा हत्याकांड प्लान किया।